1951 में उस समय हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, भाई जम्मू कश्मीर जैसे लगता है कि भारत देश से अलग है। मुझे धारा 370 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है, यानी आप जाकर बलिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं की दूसरे राज्य के लोग वहां जाकर मकान नहीं बनवा सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकते हैं। यह आजादी थी। तो हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी समय कहा था धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। और जब चुनाव लड़े 51 में, हम लोग उस समय भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया, सरकार जब हमारी बनेगी, संसद में जब हमको बहुमत हासिल हो जाएगा, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा संसद में बहुमत मिला, हमने धारा 370 समाप्त कर दिया। जो वादा किया था 51 में, लगभग 72 साल पहले, 71 साल पहले, वो हमने पूरा किया। हम लोगों ने नागरिकता कानून लागू करने की बात कही थी। आप कहेंगे नागरिकता कानून है क्या? बहनों भाइयों, हमारे जैसा यह व्यक्ति मानता है कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान बन गया, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जो भारत के मूल निवासी थे, वहां रह गए थे, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था। बहु बेटियों की इज्जत और असमत सुरक्षित नहीं थी। बहुत पहले हम लोगों ने कहा था, जब भी हमको संसद में बहुमत मिलेगा, हम एक ऐसा कानून बनाएंगे, चाहे वह पाकिस्तान होगा, चाहे अफगानिस्तान होगा, चाहे वह बांग्लादेश होगा, कोई भी यदि वहां से धार्मिक उत्पीड़न के कारण, कि धर्म इनका हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, भारत के मूल निवासी हैं, भारत आना चाहते हैं, तो उन्हें नागरिकता देने का कोई प्रभावी कानून नहीं था। मैं उस समय गृह मंत्री था। गृह मंत्री बनने के साथ ही मैंने यह सिलसिला प्रारंभ कर दिया था, और प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मेरे दिमाग में यह बात आ रही है, मैं करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनाथ जी बहुत अच्छा, गो है, आगे बढ़िए। और बहनों भाइयों, उस समय नागरिकता कानून बनाया था, लोकसभा में पारित भी हुआ, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण पारित नहीं हो पाया। उसके बाद जब अमित जी आए, तो अमित जी ने लोकसभा राज्यसभा में दोनों में प्रस्तुत करके नागरिकता का कानून पास कर दिया। जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। यानी जो हमने कहा था कर दिया। मुझे याद है जब हम ये कहते थे कि 1984 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों ने डाल दिया कि जब भी हमको अवसर मिलेगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, आज जाकर देख सकते हैं। लोग ये कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे विदेशी आतताइयों ने आकर ध्वस्त कर दिया, रानी अहिल्याबाई ने उसका पुनरुद्धार किया, लेकिन फिर भी जो भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ मंदिर का होना चाहिए था, वो नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री ने भव्य स्वरूप देकर पूरा का पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर यह जो देश की जनता के हवाले कर दिया। बहनों भाई, सोमनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मेरे बहनों भाइयों, ये गोरी ने आकर तोड़ दिया था। हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने उसका पुनरुद्धार किया। फिर उसके बाद जो भव्य स्वरूप सोमनाथ मंदिर को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया था। उसे भी भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जाकर देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर। चारों धाम, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ धाम, चारों धामों को ऑल वेदर रोड, कोई भी मौसम हो, बर्फ पड़े, पानी आए,
दर्शन करने जाना चाहते हैं तो चारों धाम का दर्शन सड़क के माध्यम से कर सकते हैं। यह व्यवस्था भी पहली बार किसी सरकार ने कराई है, तो हमारी सरकार ने कराई। कभी कभी लोग कहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का काम केवल मंदिर बनाना है? बहनों भाइयों, हम केवल मंदिर नहीं बनाते, हम तो लोकतंत्र का मंदिर भी बनाते हैं। लोकतंत्र का मंदिर देखना हो, अंग्रेजों के समय की बनी हुई संसद, हमने कहा कि नहीं, भारतीयों के हाथ से बनी हुई हम संसद खड़ी करना चाहते हैं। वहां पर भव्य स्वरूप इस समय जाकर संसद का देख सकते हैं। लोकतंत्र का मंदिर भी हम बनाते हैं। ऐसा मतलब यह नहीं कि हम केवल हिंदुओं की बात सोचते हैं, हम सबकी। और मैं तो यह बतलाना चाहता हूं, दिल की यह बात, अरे हमारे मुस्लिम भाई भी हैं तो वो भी सुन लें। मैं हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई नफरत नहीं कर सकता, न किया है मैंने। जात पात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। भारतीय संस्कृति की मान्यता रही है। भारत की धरती पर पैदा हुए हमारे संत महात्माओं ने, ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया के किसी एक देश की धरती से गया है तो केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से संदेश दुनिया को गया है। पूरे विश्व को हमने परिवार माना है। हमारे यहां नागपंचमी के दिन तो जिस काले सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस काले सर्प को भी नागपंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है, भारत के लोग करते हैं बहनों भाइयों। यही है हमारी भारत की संस्कृति की श्रेष्ठता। हमारी नीति पूरी तरह से साफ है। हमारी नीति साफ है। न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं। क्योंकि हम काले नाग को, जिसके काटने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हैं, लेकिन वह काटना यदि शुरू कर देता है तो उसका वध करने में भी हम रंच मात्र संकोच नहीं करते हैं। यह भारत की परंपरा है। हम यह नहीं कहते आओ आओ काटो, आओ आओ काटो, यह नहीं कहते। भाई नाग पंचमी के दिन था, दूध पिलाया, आप काटोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। यह है भारत की परंपरा। इसीलिए मैंने कहा जाति, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे यहां ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। भेदभाव नहीं होना चाहिए मेरे बहनों भाई। मैं आप लोगों से भी बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, बिल्कुल भेदभाव नहीं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नफरत पैदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी नफरत पैदा कर रही है। नफरत की राजनीति भारत में प्रारंभ की है तो कांग्रेस ने प्रारंभ की है, और उसको आगे बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। ये सोशल इक्वेशन बैठाते हैं, कहते हैं कि सारा राजभर समाजवादी पार्टी में चला गया। बहनों भाई, मैं राजभर समुदाय को मैं जानता हूं। मौर्य समुदाय हो, राजभर समुदाय हो, सैनी हो, खूब, मैंने कितने लोगों का मैं नाम लूं, सबका नाम नहीं ले पाया। ये राष्ट्रभक्त होते हैं लोग। आज से नहीं, वर्षों से हम लोग